नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा और मैं आज आपके लिए उड़ने की आशा की ट्रैक से एक ऐसी धमाकेदार कहानी लेकर आई हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, विश्वास कीजिए, आज का एपिसोड इतना मज़ेदार होने वाला है कि आप अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे ट्विस्ट के लिए जो रिश्तों, धोखे और पैसों की लालच से भरा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटी सी चोरी ने पूरे परिवार में भूचान न दिया? और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक बेगुनाह पर इल्ज़ाम लग गया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक की पूरी कहानी बताने वाली हूँ, वो भी अपने खास ड्रामा क्वीन पूजा स्टाइल में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए उड़ने की आशा की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिमाग के हर कोने को हिलाकर रख देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है रिश्तों का ताना बाना, पैसों की चमक दमक और सबसे बढ़कर एक ऐसा ड्रामा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और हाँ, ये सब कुछ आपके फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। मैं हूँ आपकी अपनी पूजा और मैं वादा करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगा। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो अभी तक इस सीरियल से वाकिफ नहीं है, उड़ने की आशा एक ऐसा सीरियल है जो हमें रिश्तों की जटिलताओं, परिवार के प्यार और कभी-कभी लालच के भयानक परिणामों से रूबरू करवाता है। इसमें आपको प्यार, दोस्ती, धोखे और हाँ, बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलता है। और आज का एपिसोड, ओ माय गॉड, आज का एपिसोड तो इन सब का बाप होने वाला है। तो हमारी कहानी शुरू होती है रेणुका से, जो लंबे समय बाद अपने घर लौटती है। सोचिए, एक घर जहाँ कुछ समय पहले तक तनाव का माहौल था, अब खुशियों से भरा है। रेणुका जब घर आती है तो घर का माहौल बिल्कुल फेस्टिवल लगता है। और क्यों ना हो, रेणुका एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। वो बड़े गर्व से अपने परिवार को बताती है कि उसने दिलीप के खिलाफ चल रहा केस वापस ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, केस वापस क्यों लिया, है ना? मुझे भी यही लगा। पहले तो सब हैरान हो जाते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन फिर क्या, फिर तो माहौल खुशी और जश्न में बदल जाता है। आखिर घर में शांति आ गई है, और शांति से बढ़कर क्या हो सकता है दोस्तों? कुछ नहीं। और इस खुशी को डबल करने के लिए आता है हमारा सबका प्यारा आकाश। आकाश जो रेणुका के लौटने की खुशी को और खास बनाना चाहता है, चुपके से एक सरप्राइज प्लान करता है। सोचिए, एक सरप्राइज डिनर। रात होते ही वो पूरे घर की लाइट्स बंद करवा देता है। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। और फिर रेणुका का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल तक ले जाता है। वहाँ क्या है? सुंदर सजावट है, जगमगाती मोमबत्तियां हैं और हाँ, एक स्वादिष्ट डिनर तैयार रखा होता है। ओहो, कितना प्यारा सीन है नहीं? सबके सामने आकाश बताता है कि उसने ये सब केवल रेणुका की खुशी के लिए किया है, क्योंकि उसकी वजह से घर में फिर से शांति आई है। सभी मिलकर हंसी खुशी डिनर का आनंद लेते हैं। वाह, क्या खूबसूरत पल है। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होती है? यहीं पर एंट्री होती है हमारी रोशनी की। डिनर के दौरान रोशनी के मन में सवाल उठने लगते हैं। वो सोचती है कि आखिरकार रेणुका ने अचानक से केस क्यों वापस लिया। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसकी ये सोच बिल्कुल सही थी। डिनर के बाद वो रेणुका से पूछ ही लेती है कि ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना फैसला बदल दिया। अब सबकी नजरें रेणुका पर टिक जाती हैं। सब जानना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है, और रेणुका भी बिना किसी हिचक के सच बता देती है। वो कहती है कि उसे केस वापस लेने के बदले पूरे 2 लाख रुपए मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे 2 लाख रुपए। वाओ! वो कहती है कि अगर दिलीप को जेल भेजती तो उसे कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन ये ऑफर उसके सामने आया तो उसने तुरंत मान लिया। अब ये सुनकर रोशनी हैरान रह जाती है। रोशनी बाहर से तो बिल्कुल चुप रहती है, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसका दिमाग एक कैलकुलेटर की तरह चल रहा होता है, जो हर चीज़ का हिसाब लगा रहा होता है। वो सोचती है कि ये 2 लाख रुपए उसके बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही कुछ दबाव है। आपको याद है ना, हमारा चिट्ठी बाबू, वही चिट्ठी जो बार बार रोशनी को कह रहा होता है कि जल्दी से पैसे का इंतजाम करो, वरना बात बिगड़ सकती है। रोशनी इस दबाव से बेहद परेशान हो जाती है और उसे तुरंत रेणुका की बात याद आती है कि पैसे शकुंतला के घर रखे गए हैं। अब यहीं से हमारी कहानी में आता है असली ट्विस्ट। रोशनी सोचती है कि क्यों ना वो पैसे वो अपने काम के लिए ले ले। अब सोचिए, एक महिला जो पहले से ही परेशानियों से घिरी हुई है, उसे 2 लाख रुपए की खबर मिलती है, और वो भी ऐसे पैसे जो किसी और के हैं।
उसका दिमाग तुरंत एक प्लान बनाने लगता है। इसी ख्याल के साथ वो शकुंतला के घर पहुंचती है। बाहर से तो वो बिल्कुल मासूमियत दिखाते हुए कहती है कि उसे शकुंतला की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने चली आई। अरे वाह, क्या एक्टिंग है! शकुंतला भी उसे देखकर खुश हो जाती है और बातचीत में लग जाती है। लेकिन रोशनी का असली मकसद तो कुछ और ही होता है। जैसे ही रोशनी को मौका मिलता है, वो धीरे से अलमारी खोलकर वहां रखे पूरे 2 लाख रुपए निकाल लेती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 2 लाख रुपए। रोशनी के मन में उस समय डर और उत्साह दोनों झलकते हैं। डर इस बात का कि कहीं पकड़ी ना जाए, और उत्साह इस बात का कि अगर ये पैसे उसके हाथ लग जाए तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है! लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? उधर रेणुका शकुंतला से कहती है कि अलमारी से पैसे लेकर आओ ताकि मैं उन्हें सुरक्षित रख सकूं। अब जैसे ही शकुंतला अलमारी खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रुपए वहां से गायब होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गायब। 2 लाख रुपए जो थोड़ी देर पहले ही वहां रखे थे, अब वहां नहीं है। वो तुरंत रेणुका को बताती है। ये सुनकर रेणुका परेशान हो जाती है। उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है क्योंकि जिन पैसों के लिए उसने केस वापस लिया था, वही पैसे अब हाथ से निकल गए हैं। रेणुका को अचानक याद आता है कि हाल ही में सचिन अपने एक रिश्तेदार को उससे मिलवाने लाया था। उसे शक होने लगता है कि कहीं वही रिश्तेदार तो पैसे लेकर नहीं गए। उसकी चिंता बढ़ने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये रिश्तेदार कौन है और इसका इस चोरी से क्या लेना देना। यहीं पर रोशनी का असली खेल शुरू होता है। रोशनी ये सब देख रही होती है और उसे डर लगता है कि कहीं उस पर शक न हो जाए। इसलिए वो तुरंत माहौल को मोड़ने के लिए कह देती है कि शायद साइली ने पैसे ले लिए होंगे दिलीप की मदद करने के लिए। पूजा एक धोखेबाज मुस्कान देती है और तो और वो कहती है पक्का साइली ही लेकर गई होगी। अब ये सुनकर रेणुका और भी उलझन में पड़ जाती है। बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी का रोमांच और बढ़ जाता है। एक तरफ रेणुका अपने खोए हुए पैसों को लेकर परेशान है, तो दूसरी ओर रोशनी लगातार डर में जी रही है कि कहीं उसकी चोरी का सच सामने ना आ जाए। वहीं घर वालों के बीच नया शक पैदा हो जाता है और उनकी नजरें साइली पर टिक जाती हैं। बेचारी साइली, उस पर तो बिना बात के इल्जाम लग गया। अब कहानी यहीं पर रुकती नहीं है, बल्कि अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि क्या रेणुका असली चोर तक पहुंच पाएगी या फिर साइली को गलतफहमी का शिकार होना पड़ेगा। वहीं रोशनी अपनी चालों से खुद को कब तक बचा पाएगी, ये सब देखने लायक होगा। और हाँ, ये सब आपको देखने को मिलेगा उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में, और उसकी पूरी अपडेट मिलेगी आपके फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज के एपिसोड की शुरुआत साइली से होती है, जो शोभा के घर उसके परिवार से मिलने पहुंचती है। शोभा इस समय गहरे दुख और शर्मिंदगी में है क्योंकि उसका बेटा दिलीप मुश्किल हालात में फंस चुका है। परिवार पर अचानक संकट आ पड़ा है और उसकी रिहाई के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। शोभा का चेहरा चिंता और बेबसी को साफ दर्शाता है। बेचारी शोभा। साइली भी ये सब देखकर विचलित हो जाती हैं क्योंकि उसे मालूम है कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी ठोस कदम की जरूरत है। शोभा की निगाहें बार बार उन यादों पर ठहर जाती हैं जो उसके दिवंगत पति से जुड़ी हैं। घर में रखी कुछ वस्तुएं अब भी उनके होने का एहसास दिलाती हैं। इन्हीं चीजों को बेचकर रकम जुटाने का विचार आता है। ये फैसला जितना कठिन है, उतना ही भावनात्मक भी। साइली के दिल में दर्द होता है, लेकिन वो समझती है कि परिस्थिति का दबाव इतना बड़ा है कि मजबूरी में ये कदम उठाना ही पड़ेगा। पूरे परिवार की आंखों में आंसू हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये केवल सामान नहीं, बल्कि उन यादों का हिस्सा है जिन्हें वो वर्षों से संजोए हुए थे। ओहो, कितना दुखद पल है। पूजा थोड़ी भावुक हो जाती है। दूसरी ओर अनीश सचिन को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने ले जाता है जो जरूरतमंदों को ऋण देता है। वो व्यक्ति गंभीरता से सचिन को देखता है और बातचीत के दौरान उसकी सच्चाई और साफ दिल से प्रभावित हो जाता है। आजकल की दुनिया में जहां विश्वास पाना मुश्किल हो गया है, वहां सचिन की ईमानदारी उस व्यक्ति को अलग ही नजर आती है। काफी सोच विचार के बाद वो उसे 1.5 लाख रुपए उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1.5 लाख रुपए। ये फैसला सचिन और अनीश दोनों के लिए राहत का पल बन जाता है। वाह, एक तरफ परेशानियां हैं तो दूसरी तरफ उम्मीद की किरण भी है। इस बीच साइली परिवार की वस्तुएं बेचने के लिए खरीदारों से बात करती है। 2 लोग इस सौदे में दिलचस्पी दिखाते हैं और 30,000 रुपए देने के लिए सहमत हो जाते हैं। जैसे ही सौदा पूरा होने वाला होता है, सचिन घर लौटता है। उसे देखकर लगता है कि उसके दिल में बेचैनी है। जब वह साइली को इन कीमती पारिवारिक यादों को बेचने की तैयारी करते हुए देखता है, तो उससे रहा नहीं जाता और उसे रोक देता है। उसका कहना है कि पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपने पिता की निशानियों को यूं बेच देना सही नहीं होगा। सचिन की ये बात साइली के दिल को छूती है। वो समझती है कि सचिन का गुस्सा उसके प्यार और परिवार के प्रति जिम्मेदारी की वजह से है।
इसी समय सचिन को उसके पिता परेश बुलाते हैं। परेश बेटे को देखते ही हालात समझ जाते हैं और बिना ज्यादा सवाल किए उसे कुछ पैसे देते हैं। उनके चेहरे पर केवल अपने बेटे और परिवार के लिए चिंता झलकती है। परेश की ये उदारता सबको भावुक कर देती है। सायली को लगता है कि इस परिवार का असली सहारा यही रिश्ते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। और सचिन और सायली दोनों की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। इन पैसों और उधार की मदद से अब उनके पास कुल 1,80,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उम्मीद की किरण फिर से जगमगाने लगती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सचिन और सायली तय करते हैं कि अब उन्हें तुरंत वकील से मिलना चाहिए। वे वकील के कार्यालय पहुंचते हैं और पूरी राशि उसके सामने रखते हैं। वकील गंभीरता से उनकी बात सुनता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि दिलीप को जल्द से जल्द रिहाई मिल सके। उसकी बातों से सायली और सचिन को राहत मिलती है। वो जानते हैं कि अभी भी रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब उनके पास उम्मीद है, और उम्मीद ही वो चीज़ है जो उन्हें संभाले हुए है। अब कहानी शकुंतला के घर का रुख करती है। यहाँ वकील रेणुका से मिलने आता है। उसका इरादा है कि वो दिलीप के मामले को लेकर कुछ बातचीत करे, लेकिन रेणुका का गुस्सा और नाराजगी अब भी शांत नहीं हुई है। जब उसे पता चलता है कि वकील इसी मामले में उसके पास आया है, तो वो बात करने से इनकार कर देती है। वकील उसे समझाने की कोशिश करता है और यहाँ तक कहता है कि वो स्थिति को आसान बनाने के लिए मदद कर सकता है, लेकिन रेणुका के मन में भरा गुस्सा और कड़वाहट इतनी गहरी है कि वो किसी भी मदद को स्वीकार नहीं करना चाहती। रेणुका के चेहरे पर साफ झलकता है कि दिलीप की हरकतों ने उसे अंदर से बहुत आहत किया है। उसकी भावनाएं उसे किसी भी तरह का समझौता करने से रोकती हैं। शायद वो चाहती भी है कि अपने निर्णय से सबको दिखा सके कि सच और इज्जत उसके लिए सबसे ऊपर है। वकील को खाली हाथ लौटना पड़ता है। ओहो, ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। एक तरफ परिवार है और दूसरी तरफ रेणुका का स्वाभिमान। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। पूजा एक गहरी सांस लेती है। क्या कमाल का एपिसोड था, नहीं? ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे पैसों की लालच और धोखे की एक छोटी सी चिंगारी पूरे घर में आग लगा सकती है। यह हमें ये भी सिखाती है कि परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है, और कभी-कभी हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखकर सही फैसला लेना पड़ता है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि रोशनी को उसकी चोरी के लिए सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सायली बेगुनाह साबित होगी? और क्या आपको लगता है कि रेणुका कभी दिलीप को माफ़ कर पाएगी? आपके विचार जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस धमाकेदार कहानी का मजा ले सके। और अगर आप ड्रामा क्वीन पूजा पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, ड्रामा और बहुत सारी गपशप। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा, और मैं आपसे मिलती हूं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हाँ, अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।